आज हम लोग मापन की प्रक्रिया में यथार्थता और परिशुद्धता पर बात करेंगे। यथार्थता जिसे एक्यूरेसी कहा जाता है और परिशुद्धता को प्रेसिजन कहा जाता है। किसी भी माप के विश्वसनीय या वैध होने के लिए यह जरूरी होता है कि माप यथार्थ भी हो और परिशुद्ध भी हो। यानी यथार्थता और परिशुद्धता वे मापदंड होते हैं जो किसी भी भौतिक राशि की माप को विश्वसनीय एवं वैध बनाते हैं। व्यवहार में दोनों यथार्थता और परिशुद्धता दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करें यथार्थता की। यथार्थता यह बताती है कि किसी भी माप में प्रेक्षित मान वास्तविक मान के कितना अधिक सन्निकट है। प्रेक्षित मान वास्तविक मान के जितना अधिक सन्निकट होता है, माप उतनी ही अधिक यथार्थ मानी जाती है। जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि किसी भी माप की प्रक्रिया में यदि कई बार प्रेक्षण किए जाए या कई बार माप ली जाए तो प्रत्येक बार माप से प्राप्त होने वाले परिणाम में विचलन कम से कम, किसी एक माप के लिए अगर हमने 4 बार प्रेक्षण किए तो 4 बार प्रेक्षण में हमको अलग अलग तरह के मान मिलेंगे। लेकिन यदि उनमें विचलन कम हो तो यह माना जाएगा कि माप अधिक परिशुद्ध है। माप का परिशुद्धता के लिए प्रेक्षित माप का वास्तविक मान के साथ सन्निकटता का संबंध जरूरी नहीं होता है, जबकि यथार्थता में प्रेक्षित मान का यथार्थ मान के यानी वास्तविक मान के अधिक सन्निकट होना जरूरी होता है। इसको व्यवहार में अगर हम किसी उदाहरण से समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी टारगेट को भेदने का लक्ष्य दिया गया और इसके लिए उसे 4 प्रयास करने के लिए 4 गोलियां दे दी गई। मान लीजिए जिस लक्ष्य को भेदना है हमें, वो लक्ष्य इस सर्किल के केंद्रीय भाग में यहां स्थित है, केंद्रीय भाग में स्थित है। व्यक्ति को 4 प्रयास करने हैं। देखिए हम इस सर्किल एरिया को 2 रीजन में हमने बांट दिया। इसको व्यक्ति ने ट्राई किया, उसने 4 गोलियां दागी। एक गोली यहां पर आके टकरा गई, एक यहां पर आके टकरा गई, एक यहां पर आके टकरा गई, एक यहां पर आके टकरा गई। अब इस प्रयास में अगर देखा जाए तो लक्ष्य को वास्तविक मान माना जाए और ये प्रेक्षित मान अगर हो तो लक्ष्य से काफी दूर गोलियां टकरा रही हैं और चारों प्रयास बिल्कुल अलग अलग परिणाम दे रहे हैं। इसलिए इस प्रयास में यथार्थता निम्न है, निम्न यथार्थता है और परिशुद्धता भी निम्न है, परिशुद्धता भी निम्न है। यानी यह प्रयास न वो यथार्थता के मानदंड को पूरा कर रहा है, न परिशुद्धता के मानदंड को पूरा कर रहा है। मान लीजिए दूसरा व्यक्ति आता है, उसको भी हमने 4 गोलियां दी, उसने भी अपना प्रयास किया और उसके प्रयास में क्या दिखा कि चारों गोलियां उसकी किसी एक ही जगह यहीं पर आके टकरा गई। अब इस प्रयास में वास्तविक मान से दूरी, वास्तविक जो लक्ष्य है उससे दूर टकरा रही हैं गोलियां, इसलिए यथार्थता तो निम्न है,
लेकिन उसके चारों प्रयास एक ही जगह पर गोलियों को ले आकर के टारगेट के पास पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसकी चारों गोलियां एक ही जगह पर उसी के इर्द गिर्द आके टकरा रही हैं, इसलिए इसकी परिशुद्धता क्या होगी, उच्च होगी। ये जो दूसरे व्यक्ति का प्रयास है उसमें निम्न यथार्थता है लेकिन उच्च परिशुद्धता है। किसी तीसरे व्यक्ति को यही टारगेट दिया गया मान लीजिए, और उसने क्या किया, उसने जो अपना बहुत बेहतर प्रयास करने की कोशिश की और उसकी गोलियां यहां पर आके टकरा गई। इस बार वास्तविक लक्ष्य के करीब गोलियां टकरा रही हैं, इसलिए यथार्थता तो उच्च है, लेकिन सभी गोलियां दूर दूर टकरा रही हैं, यानी उनमें पर्याप्त डेविएशन है, इसलिए परिशुद्धता निम्न है। यदि चौथा कोई व्यक्ति यही प्रयास करता है और चौथे व्यक्ति का परिणाम कुछ इस तरह से आता है, ये उसकी चारों गोलियां यहीं पर आके टकरा रही हैं, उसने 4 गोलियां स्ट्राइक की, दागी और चारों गोलियां यहां पर आके टकराई। अब इसमें देखिए वास्तविक लक्ष्य के करीब भी गोलियां हैं और उसके चारों प्रयास में सन्निकटता भी है, इसलिए ये चौथे व्यक्ति का जो प्रयास है वो उसमें यथार्थता भी उच्च है और परिशुद्धता भी उच्च है। इस तरह से अगर हम देखें तो किसी भी माप में यथार्थता और परिशुद्धता की 4 स्थितियां संभव हैं। माप अयथार्थ हो और अपरिशुद्ध हो। दूसरी संभावना हो सकती है माप अयथार्थ हो लेकिन अधिक परिशुद्ध हो। तीसरी संभावना हो सकती है कि माप यथार्थ हो लेकिन उसमें परिशुद्धता कम हो। और चौथी संभावना हो सकती है कि माप में यथार्थता भी हो और परिशुद्धता भी हो। इसे अगर हम आंकिक माप में देखना चाहें, आंकिक माप में, तो उस आंकिक माप में भी हमको यथार्थता डिसाइड करने के लिए ये देखना होगा कि कौन सी माप वास्तविक मान के अधिक करीब है। परिशुद्धता जो होती है, परिशुद्धता यंत्र प्रयुक्त किए गए यंत्र पर निर्भर करती है। किसी भी यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होता है परिशुद्धता माप में उतनी ही अधिक होती है। यानी जो परिशुद्धता है उसका सीधा सीधा संबंध मापक यंत्र के अल्पतमांक से होता है। किसी भी यंत्र द्वारा जो मापी गई माप होती है उसमें परिशुद्धता मापक यंत्र के अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अल्पतमांक जितना कम परिशुद्धता उतनी ज्यादा। उदाहरण में अगर हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कम होता है, इसलिए उसकी माप में परिशुद्धता अल्पतमांक ज्यादा होता है, इसलिए उसकी परिशुद्धता जो है माप में कम होगी। और स्क्रू गेज में का जो अल्पतमांक होता है वो वर्नियर कैलिपर्स की तुलना में कम होता है, इसलिए स्क्रू गेज की माप में परिशुद्धता अधिक होगी। देखो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, उदाहरण से। मान लीजिए किसी छड़ की माप करनी है, इस छड़ की माप करनी है और इस छड़ का जो वास्तविक लंबाई है, इस छड़ की, ये PQ मान लीजिए छड़ है और इसकी जो वास्तविक लंबाई है मान लीजिए कि वो 4.543 सेंटीमीटर है। अब इसको एक
ए व्यक्ति ने नापा, उसने माप की और उसकी माप मान लीजिए आ जाती है 4.5 सेंटीमीटर। इसी माप को बी ने मापा, इसी छड़ की लंबाई को बी ने मापा और उसकी माप आ गई 4.42 सेंटीमीटर। और तीसरे व्यक्ति ने इसी को मापा और उसकी माप आ जाती है 4.512 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी माप अधिक यथार्थ है और कौन सी अधिक परिशुद्ध है। इसके लिए क्या करें, डेविएशन देखें। पहले यथार्थता की माप हम करना चाहते हैं। यथार्थता के लिए हम वास्तविक मान से इसका विचलन निकालें। अगर हम विचलन निकालेंगे तो ये पाएंगे कि इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर है 0.043। यहां पर डेविएशन जो है विचलन इसका वास्तविक मान से विचलन बी में है 0.123। इन दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो 0.123 आ गया। और यहां पर देखें सी की माप में यही डेविएशन 0.031 आएगा। तो देखिए यहां विचलन सबसे कम है, यानी ये मान वास्तविक मान के अधिक करीब है, इसलिए इसकी जो यथार्थता है वो वेरी हाई है, एक्यूरेसी वेरी हाई। यहां देखिए इस माप में और इस माप में विचलन कम है, इसलिए इसकी जो यथार्थता है वो हाई है, यानी एक्यूरेसी क्या है इसमें ज्यादा है। और यहां बी की माप और वास्तविक मान में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी यथार्थता लो है। कम एक्यूरेसी है। परिशुद्धता की बात करें, परिशुद्धता में देखिए ये जिस भी यंत्र से मापा गया है उसका अल्पतमांक 0.1 है। यहां अल्पतमांक कितना है, इसमें जो भी इसकी माप में जो भी यंत्र प्रयोग में लाया गया है उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है। बी की माप में जिस यंत्र का प्रयोग किया गया उसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। और सी की जो माप ली गई है उसके लिए जो जिस यंत्र का प्रयोग किया गया है उसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर। अब सिर्फ हम अल्पतमांक पर गौर करें। ये तो अल्पतमांक एक ही माप में जो यंत्र प्रयोग में लाया गया उसका सबसे ज्यादा है 0.1 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी जो प्रेसिजन है, परिशुद्धता है, वो सबसे कम है। यहां देखिए इसकी परिशुद्धता हाई है और सी की जो माप है इसका अल्पतमांक सबसे कम है, इसलिए इसकी परिशुद्धता सबसे ज्यादा होगी, वेरी हाई प्रेसिजन है इसमें। इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे बेहतर और विश्वसनीय और वैध जो परिणाम है वो सी का परिणाम है, यानी सी की माप सबसे अधिक यथार्थ और सबसे अधिक परिशुद्ध है। इस तरह से किसी भी माप को अधिक परिशुद्ध बनाने के लिए, अधिक विश्वसनीय एवं वैध बनाने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं माप में उसका अल्पतमांक कम से कम होना चाहिए।